हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 15 जुलाई के जो भी करंट अफेयर है उन सबको यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी की फैक्ट्स होंगे उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठीक है, इनका नाम है सुंदर पिचाई। उन्होंने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है, आपको पता ही है गूगल के सीईओ कौन है इस समय, वो सुंदर पिचाई है। ठीक है, जो कि इंडिया से हैं। ठीक है, तो उन्होंने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, तो उन्होंने जो की है वह 75,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75,000 करोड़ रुपए जो है। ठीक है, यह कंपनी यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचना को उपलब्ध कराना, भारत की ज़रूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए इस योजना को इसको चलाया गया है। ठीक है, इसलिए इसमें निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गूगल के सीईओ कौन है इस समय, सुंदर पिचाई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर निम्न में से कितने परसेंट पर पहुंच गई है। तो ये कितने परसेंट पर पहुंच गई है, 5.87, 7.87, 4.87 या 9.87। तो ये पहुंच गई है 7.87। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पिछले साल जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 3.18% थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मुद्रास्फीति का आंकड़ा कोरोना वायरस महामारी के कारण पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में बाजारों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण अप्रैल और मई का पूरा सीपीआई आंकड़ा जारी नहीं किया है। ठीक है, तो कोरोना के चलते उसका पूरा जो आंकड़ा है, ये पूरा सीपीआई जो है, ठीक है, तो इस समय जारी नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। 2050 तक, 2045 तक, 2030 तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जबकि, ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने इस पहल के तहत रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों का दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो कितना किया है, 2023 तक। आपको पता ही है 2023 में चुनाव होंगे, तो देखते हैं 2023 तक अगर होता है, क्योंकि कुछ इस तरीके से ही सन ली जाती है जिससे कि जब एग्जाम आपके चुनाव वगैरह होते हैं, तो देखते हैं फिर अगर होता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। तो कौन बना है, अमेरिका, नेपाल, चीन, रूस। तो कौन बना हुआ है, अमेरिका बना हुआ है। ये लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जब संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से भी आगे निकल गया था, जो दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे आर्थिक संबंधों का संकेत देता है। अमेरिका और भारत के बीच एक संभावित ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सा देश है, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है। तो ये किस राज्य ने की है, बिहार ने, पंजाब ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने।
तो ये किस राज्य ने की है? ये मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार जो है आगामी दिनों में रोको टोको अभियान नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश में राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो अभियान है रोको टोको अभियान जो है ये उन लोगों के लिए जैसे कोरोना को कम करने के लिए जो जो काफ़ी लोग हैं जिनको काफ़ी कहने के बावजूद भी वो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, तो उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, राज्य में रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों के द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा। ठीक है, चूँकि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना है, और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज़ में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रोको टोको अभियान आपको याद रखना, ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने % के संकुलन का अनुमान जाहिर किया है? तो कितना परसेंट किया है? 2.5%, 3.5%, 4.5% या 7.5%? तो ये कितना किया है? ये किया है 4.5%। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ठीक है, तो कितने लाख करोड़ रुपए? 12 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 3.64% से चढ़कर 1,947 रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर जो है 3.70% की बढ़त के साथ जो 1,947.70 रुपये पर पहुंच गया है। ठीक है, तो इसके चलते जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये नंबर 1 पर आ गई है। ठीक है, तो ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कितने लाख करोड़ रुपए? 12 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? ठीक है, भारत को, नेपाल को, रूस को, जापान को। तो ये ईरान ने जो है किसको चाबहार परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये भारत को कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईरान ने यह घोषणा की है। ठीक है, वह अब अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जाएगी। इस रेल परियोजना को जो है अफ़गानिस्तान के जरान सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन सा चाबहार रेल परियोजना कहाँ की है? ईरान की है। इससे जो है भारत को अलग कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से हॉकी खिलाड़ी थे? ठीक है, जिनको लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अशोक कुमार, बलबीर सिंह, मनोज कुमार, दिलीप सिंह। तो इनका नाम है अशोक कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन होगा। मोहन बागान दिवस हर साल जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। मोहन बागान ने 1911 में इसी दिन IFA शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। वे खिताब जीतने वाली पहला भारतीय क्लब बना था। ठीक है, तो वो पहला भारतीय क्लब बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की है? ठीक है, तो अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, स्मृति ईरानी या प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह ने किया है। ठीक है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों ने इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए छोटे पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि
भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये किन्होंने कहा, ये किसने, किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की, तो अमित शाह ने। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 10 इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन जो कि 15 जुलाई से रिलेटेड थे। ठीक है, तो आप वीडियो को 1 से 2 बार इसको जो है एक से दो बार इसका रिवीजन कीजिए, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।